प्यारेओ, हम सब लोगों को भगवान की एक उड़ीक है। केड़ा वेला होवे आप रब नूं मिलिए। आप यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं। तभी हम लोगों ने मंदिर गुरुद्वारों का रुख किया, दरबार का रुख किया, किसी संत का रुख किया कि हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, हमारी जानकारी। और अगर हम लोग स्पिरिचुअली कमजोर रह गए, स्पिरिचुअली हम लोग मजबूत ना हुए, स्पिरिचुअल को कहते हैं हिंदी में रूहानियत, रब्बी तौर पे ऐसी कमजोर रह गए तो मरण तो बाद भी ऐसी रब तक नहीं पहुंच पाएंगे। याद रखना, क्योंकि जिंदे जी ही हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मौका भगवान ने दिया है कि जीते जी प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। जिथों ज्ञान मिलता ज्ञान प्राप्त करो, जिथों विजडम मिलता बुद्धि तराशी जाए, बौद्ध पुरुष बुद्धिजीव और भगवान की बातें करना शुरू करूं मैं, और भगवान भगवान करते करते एक दिन भगवान अपने दरवाजे, द डोर्स विल बी ओपन। जब हम ढूंढेंगे जो बरमंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे, द सीक एंड यू शैल फाइंड। ढूंढने से ही किसी चीज की प्राप्ति होती है। अब एक कोई चीज यहां गुम हो गई इस कमरे में, और ढूंढ आप बाहर रहे हो दूसरे कमरे में, तो आपको मिलेगी? मिलेगी तो कहां मिलेगी? जिस कमरे में चीज गुम हुई, गवाची, वहीं ढूंढोगे वहीं मिलेगी। आप बाहर लभ रहे, गुम साडे इत्थे हो गई है, रब अंदर बैठा है, लभ ओनू बाहर रहे हैं। सब कुछ घर में, बाहर नहीं। हुण घर में है इंटरनल, सब कुछ अंदर है, ते अंदरों ही तो सफर तय करना पड़ेगा सानू, द स्पिरिचुअली जर्नी टूवर्ड्स गॉड। तो उसके लिए हमको जानकारी चाहिए, अंतर की जानकारी, बुद्धि चाहिए, सुकुशल बुद्धि। हाँ पुत्र, तू दस की पूछना? महाराज जी, मेरा ये जो सवाल है कुछ सालों से चलते आ रहा है, तो मैं आज आपको एक स्टूडेंट तौर सवाल पूछ रही हूँ, नॉट सेवक। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ी हूँ, और वहाँ पर रोज़ाना स्टूडेंट्स किताबें खोलते रहते हैं, परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि उनको शायद अब तक परमात्मा मिली है, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिली है। वहाँ पर जो लेक्चर्स होते हैं, कभी किसी ना किसी चीज़ पर विचार करेंगे, सिंबल्स के बारे में। हिंदुइज्म में ओम है, सिखिज्म में ओंकार है, या स्क्रिप्चर्स खोलेंगे, कभी भगवत गीता को पढ़ेंगे, कभी रामायण को, कभी कुरान को, कुछ ना कुछ खोलते रहते, सवाल जवाब चलता ही रहता है। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, हर एक मज़हब के पीछे एक नीम होती है, एक फाउंडेशन होती है, कोर वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ द मिशन। और समय समय के हिसाब के साथ वो जो कोर वैल्यूज है वो दब जाती है। और यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि रिलीजन इज मैन मेड, कि क्योंकि कहते हैं कि रिलीजन के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस और इंसानों की हुकूमत शुरू हो जाती है। तो मेरे पास 3 सवाल है आपके लिए। पहला सवाल ये है
कि मार्गदर्शन दास जी ने दास धर्म क्यों शुरू किया, क्योंकि हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। क्वेश्चन 2, इस मिशन की खासियत क्या चीज है जो आप फैलाना चाहते हो ताकि बाहर की दुनिया को समझ आए? जी। क्वेश्चन नंबर 3, आप जी इस मिशन को किस विजन से आगे ले जाना चाहते हो और हम आपका साथ कैसे दें? गुड। तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो और एक बेहतरीन स्टूडेंट हो। आई नो गीता एज लॉन्ग एज मेरा बड़ा पुराना तुम्हारे साथ है। जब मैं लंदन पहली दफा आया था तुमने मेरा तब से साथ दिया है, मेरे साथ ही तुम सेवा कर रही हो। ये जो तुमने 3 प्रश्न मुझसे पूछे, पहला दास धर्म। दास धर्म क्यों बनाना पड़ा? महाराज दर्शन दास जी जब जन्म लिए संसार में, कोई भी संत महापुरुष और स्पिरिचुअली जो एनलाइटेड पुरुष होते, जिनको हम कहते हैं अवतारी पुरुष, चलो आम आदमी हो, क्योंकि देखिए जो बनी बनाई चीज है उसका प्रचार करना बड़ा आसान है। आप मंदिरों का प्रचार करेंगे, मंदिर से लोग बहुत जुड़े हैं, सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि मंदिरों के सनातन के लोग भारत में ही सनातन धर्म के जो लोग हैं 80 करोड़ हैं। वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए कितने होंगे। सिख धर्म का प्रचार करेंगे तो सिख कम्युनिटी जो है वो करोड़ों में है। मुस्लिम इस्लाम बहुत ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी भी बिलियन से ऊपर है, 100 करोड़ से ऊपर मेरे ख्याल से। जब भी कोई धार्मिक अवतारी पुरुष जन्म लेता है, जब जब हुए धर्म की हानि, 12 असुर अधम अबमानी, तब तब विपद दर प्रभु शरीरा, हरि कृपा निज सज्जन पीरा। तो वो सज्जन जन्म लेता है भगवान की कृपा के साथ। तो जो भगवान उसको नई नींव, उसको नए तरीके का संदेश देता है, नए तरीके से भगवान की पूजा होती है, नए तरीके से भगवान की आराधना होती है। क्योंकि वाणी में कहते हैं साहिब मेरा नीत नमा, वो रोज नया है। सूर्य वही है, आप अगर सूर्य को देखें तो ब्रह्मांड का सूर्य वही है इस गैलेक्सी का। पर रोज सुबह उठकर हम क्यों कहते हैं नई सुबह होगी, ये नया सूरज आया, नई डेट है, नया महीना है। वाई? ये तो वही ओल्ड। क्या हुआ? धरती घूम रही है, धरती घूम रही है 1609 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती घूम रही है अपने एक्सिस में से, डे एंड नाइट जिसको बोलते हैं। और जो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, जिससे साल पूरा करती है, पूरा 1 ईयर, वो मेरे ख्याल से 2 लाख किलोमीटर से ऊपर, 2.5 लाख किलोमीटर तक शायद में। तो आपको पता लग रहा है कि धरती घूम रही है। शांत होकर बैठे हो, देखो 2.5 लाख किलोमीटर की स्पीड से धरती चक्कर काट रही है सूर्य के, और 1609 किलोमीटर 1609 किलोमीटर से अपना चक्र काट रही है, अपनी परिक्रमा कर रही है। सूर्य की परिक्रमा 2.5 लाख से, अपनी परिक्रमा 1609 के हिसाब से 1609। और हम रोज मानते हैं कि सूर्य नया चढ़ा है। ये तो ओल्ड सूर्य है, वही सूर्य है, घूम गई धरती और सुबह वही सूर्य सामने आ गया, वही शाम।
परंतु जो पास्ट भूतकाल जो चला गया और वर्तमान जो अभी है, काल के तीन, समय के तीन रूप हैं, जो बीत गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है। तीनों का अलग नजारा व्यक्ति लेना चाहता है, परंतु बात सिंपल है कि हमको वर्तमान में ही हम जी रहे हैं। हम पास्ट में सिर्फ सोचते हैं, जा नहीं सकते, और फ्यूचर में हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को सिर्फ उसकी उड़ीक रहती है कि फ्यूचर आएगा तो ये होगा, हम अमीर हो जाएंगे, कल हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा, और ऐसा ना भी हो। परंतु हमको इंतजार करनी पड़ती है कि वो फ्यूचर जो 2 साल बाद हमने प्लानिंग कर रखी है, वो 2 साल तब आएगा जब 2 साल पूरे होंगे और हम वर्तमान में उस 2 साल को मिलेंगे। मतलब मिलेंगे हम प्रेजेंट में ही उस 2 साल को। जब प्रेजेंट में हम प्रवेश करेंगे 2 साल के, जब समय आएगा तो हम तब उससे भेंट करेंगे उस समय को, कि जब हम अमीर होंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, जो बच्चे सोचते रहते हैं हम डिग्री ले लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। ये जो तुम्हारा प्रश्न है दास धर्म का कि क्यों, वाई जो शब्द है ये बड़ा अजीब शब्द है। वाई, क्योंकि आप कहते हो कि इतने धर्म हैं हमारे दुनिया में, 8 धर्म है, 8 रिलीजन ऑन दिस अर्थ। 4 भारत में है, इंडिया में, और 4 रिलीजन भारत के बाहर, मिडिल ईस्ट में। अब मिडिल ईस्ट में 4 और 4 इंडिया में। इंडिया में जो 4 है वो है सनातन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, द 4 रिलीजन इन इंडिया। एंड 4 रिलीजन जो आउटसाइड इंडिया है, जो मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में कौन कौन थे? सबसे पहले कौन आया? जरदरस्त, मूसा साहब। मूसा माने क्या? मूसा का क्या मतलब है? ज्यूश, जुडिज्म, ज्यूश, जुडिज्म, मूसा। फिर आए ईसा, क्रिश्चियनिटी। जोरास्ट्रियन, जो ईरानी, पारसी, क्योंकि एक समय पे पर्शियन जो थी इंटरनेशनल लैंग्वेज हुआ करते थे। पर्शियन जो थे सब पर्शियन भाषा को प्रमोट करते थे। जैसे आज इंग्लिश है, उस जमाने में पर्शियन थी। 500 साल पहले जब गुरु नानक का युग था तो पर्शियन भाषा उस वक्त प्रचलित थी। एवरीबडी नीड्स टू स्टडी इंग्लिश। अगर उसने इंटरनेशनली मार्केट में आपस में बातचीत करनी है, ही हैज टू लर्न इंग्लिश। उस वक्त पर्शियन की बहुत ज्यादा जोर था। पर्शियन उस वक्त वो भी एक रिलीजन है। आज वो सिकुड़ के रह गया, थोड़ा से रह गया। टाटा, जो भारत में जो टाटा है वो पारसी है। पारसी ज्यादातर बॉम्बे में, और इनकी एक अग्नि की पूजा करते थे ये लोग। ये तीसरा रिलीजन। और चौथा वहां पर मिडिल ईस्ट में जो रिलीजन है वो इस्लाम। तो कितने हो गए टोटल? 8 रिलीजन। आपने बोला मैन मेड है। यस, इट इज मैन मेड। मैन मेड है तो अगर ये संकेत हो गया, रिलीजन तो बहुत चलाए गए। जो अकबर ने भी दीने इलाही एक नया धर्म शुरू किया। अकबर वाज द वन ऑफ द फेमस एम्परर इन इंडियन हिस्ट्री। मुगल सम्राट अकबर, and he started a new religion, and that is दीन इलाही, and he failed. उसको किसी ने माना ही नहीं, क्योंकि वो उसकी अपनी बनाई हुई खोज थी। रिलीजन हमेशा चलते हैं भगवान की मर्जी से, होते ये मैनमेड ही।
पर हुक्म से चलते हैं। हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई रिलीजन भी चलेगा, रिलीजन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। दुनिया में कोई आता है, अपनी नई आवाज बना देता है, नई पार्टी बना देता है, नया कोई इंकलाब ले आता है। सक्सेसफुल हो या ना हो, वो बात की बात है। बेसिकली हम आते हैं कि ये सब हुआ, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ। भाई नंदलाल जी, भाई नंदलाल जी की ये वाणी है और बड़ा सुंदर शब्द है जो बड़ा प्रचलित है, अलानिया। आज्ञा पई अकाल की, आज्ञा के साथ, हुक्म के साथ, अकाल अर्थात जो समय से परे रहने वाला परमात्मा, उसकी आज्ञा के साथ, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ। तो पंथ चलने शुरू हो जाते हैं, रिलीजन शुरू हो जाते हैं, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, भगवान की आज्ञा के साथ ही होते हैं। ये गुरुओं की वाणी नहीं है, ये भाई नंदलाल जी कह रहे हैं। जितने भी दुनिया में हम लोग पैदा होते हैं और जब भी हम मरते हैं तो हमारी मौत और हमारा जन्म वो भी परमात्मा के हुक्म में ही है। और हमने क्या क्या करना है ये भी हुक्म में ही है। नदियां जब बनी, गंगा जी जब बनी, कहते हैं शिवजी महाराज जी की आराधना हुई तो शिवजी महाराज ने आराधना प्रसन्न होकर, क्योंकि वो भगवान के पुत्र हैं, तो उन्होंने गंगा को हुक्म किया कि गंगा समय आ गया आकाश गंगा से धरती पर जाने का। तो उन्होंने हुक्म के साथ नदियां बही, हुक्म से नदियां बहती हैं, सब हुक्म में चलता है। जो वाय शब्द है ना, वाय, वो शब्द यहां कमजोर हो जाता है, वाय, क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं भगवान को। मैनमेड तो है सारा कुछ, ढांचा सारा मैनमेड है, इंसान ही सब करेंगे, पर इंसानों में भगवान छिपे रहते हैं। कुछ कुछ इंसानों में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा, जैसे मैं आवे खसम की बानी, तैसरा करी ज्ञान वेला। कि लालो मैं नहीं बोल रहा, जैसी मैं आवा खसम, खसम बोल रहा मेरे विचों। नानक नहीं बोलता, नानक दा खसम बोलता, नानक दा मालक बोलता नानक विचों। जिन्ने सूफी आए, सूफियां दे भी अपने रिलीजन, पर वो एक जमात नूं लैके चल रहे हैं। सूफीज्म एक अपना रिलीजन, मशहूर नहीं हो सकिया ज्यादा, बहुत तगड़ा रिलीजन। संत मत भी एक अपना रिलीजन है। सब संत महापुरख, अलग अलग गुरु साहबान, धरती ते अज भी बड़े 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 गुरु बैठे ने, जिन्हां दी बड़ियां बड़ियां वड्डियां संगतां ने, बड़े बड़े वड्डे उन्हां दे पद्धर दे उत्ते काम हुंदे ने। एंड यस दे आर नॉलेजेबल संत महापुरुष, बहुत उनके अंदर वो विद्वान है, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी भी होंगे। ये सब हुक्म में चल रहा। आपने पूछा दास धर्म क्यों, तो क्यों का यहां पर शब्द का मैं ये कह दूं कि जब भी कोई जन्म लेगा युग पुरुष महापुरुष, उसके अंदर से जो बड़ा महापुरुष धरती पर कभी भी आएगा, किसी वक्त भी आएगा, वो जो भी करेगा वो गुरु के भगवान की कृपा से, वो उसकी इच्छा से करेगा, उसके हुक्म में करेगा। तो हुक्म से ही शुरुआत होती है। घर में बच्चा भी उसके हुक्म से ही होता है। धर्म तो चलते ही हुक्म से। तो इसलिए महाराज जी ने जब दास, दास तो हम सभी मानते हैं, दास एक प्रथा है, एक अवस्था है, इसको आप धर्म मत समझिए। धर्म तो पहले 8 बहुत बन चुके हैं, उसके बाद अवस्था बनी। ये एक अपलिफ्टमेंट है, दास एक अवस्था है, इसको अवस्था समझिए। ये वो अवस्था है दास, जिस दास को
हम लोगों को निमानापन महाराज जी ने सिखाया कि आपने सेवा भाव कैसे करना है, झुकना कैसे है, क्या क्या बदलाव लेकर आना है। सच, महाराज जी ने जोर दिया, सच सच बोलो, सच्चे रहो, सुच्चे रहो, इधर ते ध्यान दो, सिदक एंड सब्र रखा करो, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। 5 बड़े मजबूत महाराज जी ने हमें पिलर दिए इस छत के, इस दास धर्म के, कि सच, सिदक, फिर संतोख, सरबत दा भला। सिदक संतोख तो बाद आंदा सरबत दा भला। सरबत दे भले नूं समझो, सारी दुनिया दे विच भला करो, जिन्ना क भला हो सकदा। चलो किसी दा भला की सोचना, अपना ही भला ही कर दो, अपने तो शुरू कर दो, अपने घर तो चैरिटी शुरू कर दो। चैरिटी ऑलवेज बिगिन एट होम, घर से शुरुआत होती है। मां की सेवा, पिता की सेवा, यहीं से चैरिटी शुरू होती है। अपने 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 अच्छे घर से ही हम लोग अच्छे बन जाते हैं, तो शुरुआत कर दो कहीं ना कहीं से। ये इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जीवन में। दास जो है, दास धर्म, वो एक अवस्था बन चुकी है। ये एक प्रकार का एनलाइटमेंट है इंसान की, कि मैं हम्बल हो सकूं, नमाना हो सकूं। फिर महाराज जी कहते हैं साध संगत किया। चौथा महाराज जी ने कहा कि संगत कर, बिन भागा सत्संग न लभे। साध संग हर उत्तम संग, वड भागी बिरला को पावे। संगत हम हर आदमी को नहीं मिलती, वड भागी बंदे होते हैं जिनको संगत मिलती। मेरे माधव जी, सत संगत मिले सो तरिया। जो संगत कर लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पे है। राम की संगत की कबीर जी ने, और राम ने कहा तू संगत नहीं रहा, अब तू मेरे में ही लीन हो जा, अब मेरे सिंहासन में बैठ जा। एक हो गए, संगत में जाकर हम भगवान में एक होते। तो ये एक अवस्था है। दास एक संगतों की अवस्था है कि आप अपने आप को निमाना समझो, हमेशा एक ब्यूटीफुली अपने आप को तैयार करो। फिर 5वां है शहादत करो। शहादत किसकी करो? कुर्बानी किसकी करो? अपने विश्व कर्म की, वासनाओं की। वो हमारे को माया में पकड़ के रखे हुए, बंदी बना के रखे हुए। वासनाएं हमारी बंदी बनाती, तो अवस्था है दास धर्म। और इसलिए बनाया गया, अगर वो महाराज जी में भगवान विराजमान थे, महाराज जी भगवान के कारण जन्म हुआ, महाराज जी ने भगवान का प्रचार किया, तो भगवान ने कोई नवीन चीज तो देनी थी ना। अगर वो पिछड़ी हुई चीजें दे देते, फिर हमको कैसे पता लगता कि ये कोई नया सतगुरु, नया भगवान का फरिश्ता, नया भगवान का कोई रब्बी पुरख धरती पर पैदा हुआ। कभी भी जो रब्बी पुरख होता है वो हमेशा नई बातें करता है, पुरानी बातें नहीं करेगा। अगर पुरानी बातें कर रहा है, इसका मतलब उसकी अपनी खोज ही नहीं है। साइंटिस्ट किसको कहते हैं? जिसने कुछ खोजा। वही साइंटिस्ट मशहूर होता है जिसकी अपनी खोज होती है। जो वही पुरानी बातें करता है, जी एडिसन ने बल्ब बना दिया, अब दूसरे बंदे आ गए, जी बल्ब को हमने ऐसा कर दिया। नाम तो एडिसन का चलेगा जिसने बल्ब बनाया। बल्ब चाहे जितना मर्जी बाद में खूबसूरत बना दो, उसकी बात नहीं हो रही। बल्ब बनाया किसने? वो एडिसन। क्यों? ग्रेविटी की किसने खोज करी? क्या नाम है उनका? जो ग्रेविटी की, एप्पल नीचे गिरा, न्यूटन, उसका लॉ बना दिया। क्या जबरदस्त, मतलब कि अब उसका नाम रह गया आइंस्टाइन। खोज करने वाले व्यक्ति। और जो साइंटिस्ट खोज नहीं करते, वो तो पता ही आपको, किसी उन बंदों का मालूम है? इतने साइंटिस्ट हैं,
भारत में कितने साइंटिस्ट हैं, नासा में कितने साइंटिस्ट हैं, पर गिने चुने लोगों का नाम है जिन्होंने खोज करी और जो सक्सेसफुल हुए। आइंस्टाइन ने 700 बार खोज करी, 700 टाइम्स उसने पहला आविष्कार किया, 700 टाइम्स, और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 700 बार उसने प्रयोग किया एक ही चीज का और वो फेल हो गया। लोगों ने भी, उत्साह खत्म हो गया, लोग भी कहने लगे नहीं आइंस्टाइन जी कुछ नहीं होने वाला। तो वो दुखी नहीं था, वो कहने लगा कोई बात नहीं। लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, 700 बार फेल हो गए हैं, अब छोड़ दीजिए। आइंस्टाइन ने कहा ना, मैं 701 बार भी कोशिश करूंगा। तो उन्होंने जब कोशिश करी 701 टाइम एंड ही पास्ड, ही सक्सेस्ड। तो हम लोगों को कब सक्सेस मिलेगा ये तो भगवान को ही पता है। हमारी तो ये मेहनत है। महाराज जी की मेहनत थी। महाराज जी ने खुद को दास बनाया, खुद को अच्छा रब्बी पुरख बनाया, रब्बी संगत का एक जीव बनाया। खुद ही महाराज जी वो टाइम मैनेजमेंट महाराज जी ने सिखाया। एक छोटे से काल में महाराज जी क्या हुआ, छोटे से शहर से लेकर और लंदन जैसे शहर तक महाराज जी की इतनी संगत। आज तुम क्यों जुड़ी हो? वो बटाला से चले इंग्लैंड में भी आज देखो महाराज जी के कितने बड़े बड़े धाम हैं। कितने साल महाराज जी ने मेहनत करी? ओनली 17 ईयर्स। 17 साल को भूल जाओ, 17 साल होता कितना है? यह है टाइम मैनेजमेंट। महाराज जी ने क्या नहीं किया उस टाइम मैनेजमेंट में। महाराज जी ने सारा कुछ दे दिया, हर चीज महाराज जी ने। उनकी अगर जीवनी पढ़े, उनकी जीवन शैली पे देखें, 17 साल में किसी संत ने, किसी महात्मा ने इतनी अचीवमेंट करी हो। 17 इयर्स एक गरीब परिवार से उठकर इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया हो, तो आप बता दो मुझे। 33 साल में तो वो भगवान तक जाकर पहुंच गए, दरवाजे खोल दिए भगवान के उन्होंने, और हमको भगवान के साथ जोड़कर चले गए। आज हम क्यों भगवान भगवान करते हैं? दर्शन दास को शुक्रिया कहिए, ये उसने हमें पैदा करी चीज, ये नॉलेज हमको उसने दी कि तुम भगवान के पीछे चलो। वो अपने पीछे भी चला सकता था, वो कह सकता था मेरी पूजा करो। अरे महाराज जी ने तो मना कर दिया, मेरी फोटोओं को मत पूजो, मेरी तस्वीरों के आगे जोत मत जलाओ, मेरी तस्वीरों को अगरबत्तियां मत तो खाओ, मेरी पूजा मत करो। अगर पूजा करनी तो रब दी करो, रब पूजन योग है, मैं पूजन योग नहीं। गुरु होकर भी उन्होंने गुरु तो पूजन योगी होता है, पर महाराज जी में देखो निमानापन कितना है। खुद को बोलते हैं मैं कुछ नहीं, इतने बड़े होने के बावजूद भी कहते हैं मैं कुछ नहीं। तो अब हम कहेंगे वाय, हमको इसका अर्थ है कि हमें भगवान की जो कृपा है, जो उन्होंने बनाया, मिशन को तैयार किया, दास धर्म को बनाया, तो इसलिए बनाया। मेरे पास जो वाय का शब्द है कि वो एक अच्छे साइंटिस्ट हैं महाराज जी, जो एक अच्छे व्यक्तित्व है उनका, एक अच्छे इंसान है, परफेक्ट, वो हर तरह से अच्छे ही। आप महाराज जी के गुण गिनवाता हूं। उस 17 साल में ही वॉज अ गुड सन, अपनी मां के अच्छे पुत्र हैं, अपने पिता के अच्छे पुत्र हैं। ही वॉज अ गुड ब्रदर, 2 बहनों के अच्छे भाई हैं। ही वॉज अ गुड हस्बैंड, गुड फादर, ही वॉज गुड ह्यूमन बीइंग। हर आदमी कहता है महाराज जी के साथ जो जुड़ा था, कहता जिन्ना प्यार मारे ने मेरे ना कीता यार, किसी ना नहीं कीता। आज भी लोग रोते कि जिन्ना प्यार सानू करके मारे किसी ने नहीं करके। क्यों? महाराज जी सबको गले लगाते थे कि तू मेरा है। ये जो उनकी ये जबरदस्त जो महाराज जी की बात थी, वाणी थी, ये लोगों को एक नया जोश पैदा करती थी, लव एंड रिस्पेक्ट। तू मेरा है, मैं तेरा हूं। और आदमी को कहते परवाह ना कर, रब तेरे नाल ही बैठा, जा तेरे काम रब ने करने ने। वाक सिद्धि है, आशीर्वाद देते हैं तो उसी वक्त उनको काम भी हो जाता है। हर चीज के गुण है। तो महाराज जी एक यही सोच लीजिए, वो अवस्था महाराज जी ने पहले खुद धारण करी। दास पहले वो खुद बने,
फिर उन्होंने लोगों को बोला एक जीवन शैली में अच्छे दास बन के रहो, जिससे कि तुम ब्यूटीफाई होगे। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होगी और तुम भगवान तक पहुंचने के काबिल हो जाओगे। गुण होंगे तुम्हारे अंदर, गुण होंगे तो परमात्मा तुम्हारी तरफ देखेगा ना। तो गुण भरेगा कौन? कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई ना कोई तो चाहिए। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, कोई ना कोई तो चाहिए जरा कोई रब दी गल करे। तो ऐसे लोग तो आते रहेंगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ा असुर धर्म अभिमानी, तब तब विपद दर प्रभु शरीरा, प्रभु ने शरीर धारण किए हैं। आप नारायण कलाधार जग माहे परवरियो, आप नारायण को संसार में शरीर धारण करके द लिविंग मास्टर होकर, लिविंग गुरु होकर और जन्म लेना पड़ता, देहधारी होकर जन्म लेना पड़ता। जितने भी गुरु आए हैं, जितने महाराज संत दुनिया में, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े पुरख पैदा हुए, सबने देह धारण किया। अगर देह ना धारण करते तो कहां इस्लाम बन पाता? हवा में से तो बनना नहीं था, तो देह में आना पड़ा इस्लाम के बनाने वाले 5 गुरुओं को। पहला उनके जो थे प्रॉफिट, अवतारी जिनको बोलते हैं, हम तो गुरु कहते हैं तो उनको प्रॉफिट कहते हैं, मोहम्मद साहब। अगर ना आते मोहम्मद साहब तो इस्लाम कहां बनता? ईसा मसीह ना आते तो हवा में बन जाता क्या इस्लाम? आना पड़ता है, देहधारी आना पड़ता है, देह, और वही सत्य है। हर चीज देह से बनती है, क्योंकि भगवान ने नियम बना रखा है कि इंसान को एक अच्छा इंसान ही बन के तराशा जा सकता है। अगर ऊपर ही बैठे बैठे भगवान ने काम करने हैं और नीचे भगवान ने रूप धारण करके नहीं आना, हम तो कहेंगे भगवान तू तो आता नहीं है, तुझे तू तो इंसान बना नहीं कभी, तेरे को इंसानों के दुख का क्या मालूम? तो भगवान खुद धारण करता है संत का शरीर, महापुरुष का शरीर, और खुद धरती पर आकर एक गुरु का रूप लेकर, तो वो दुनिया को तारने के लिए इंसानी शक्ल लेकर, आप नारायण कलातार जग माहे परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। रब नू आप धरती ते आना पैंदा साडा बेड़ा पार करने वास्ते। रब मेरा सतगुरु बन के आया, तो इसलिए वो जब आता है वो जो मर्जी बना दे, ये उसकी मर्जी है। और अगर वो चल पड़ा है इसका मतलब भगवान ने बनाया, अगर वो फेल हो गया इसका मतलब इंसान ही है। सच थे, उसका आविष्कार पास हो गया तो एक अच्छा साइंटिस्ट है, और अगर उसका आविष्कार फेल हो गया तो उसका कोई नाम ही नहीं। बड़े बड़े ऐसे बैठे। अब समझ आ गया इस मिशन का खासियत क्या चीज है? मिशन का हमारा जो खास है वो है, हम एक ऐसे लोग हैं कि हमारे को महाराज जी ने लिबरल किया हुआ है। इफ यू आर अ हिंदू, बी ए गुड हिंदू, सिख बी ए गुड सिख, क्रिश्चियन बी ए गुड सिख क्रिश्चियन, मुस्लिम बी ए गुड मुस्लिम। पर बिफोर यू बिकम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप एक जगह बैठ के रब दी गल करने वाले तो बनो कम से कम। बिफोर यू बिकम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। ये है ये मिशन। एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे दास बनो, ते रब दी गल करने वाले बनो। ए ना कहो कि मेरा रब वड्डा, ओ ना कहे मेरा रब वड्डा, मेरा घर वड्डा, मेरा घर वड्डा। आप सारे ही वड्डे हैं, क्योंकि रब केवल इको ही है। दो रब होंदे ते चलो झगड़ा कर लीए आप, रब ते इको ही है। द गॉड इज वन, सबना जीवों का एक दाता। सो भगवान एक ही है। जब एक ही है तो फिर झगड़ा होता नहीं है, उसके बिना तो गुजारा हो नहीं सकता। आपको भी भगवान चाहिए, मुझे भी भगवान चाहिए, इजंट इट? तो इसलिए मिशन जो है, आपने बोला मिशन का मकसद क्या है? मिशन का मकसद है, हमारे मिशन का मकसद है कि हम अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे इंसान बनकर लोगों की भलाई करें। अब मैं नहीं ये कहता कि सभी लोग ऐसे हो जाएंगे, धीरे धीरे से रंग बदलता है।
आज एक होगा, कल दूसरा होगा, तीसरा होगा, एक दूसरे के जानकार। जब हमारी प्रैक्टिस होगी कि हमने ये काम करने हैं, हमारा उद्देश्य होगा, हमें ये करना है। जैसे इस बारी क्या हुआ, मैं जब इंडिया में था अपना समागम में 16 फरवरी के भी, तो मैंने बच्चों को देखा, बच्चों में वो चेंजेस देखी। तो मैं बच्चों को ध्यान से देख रहा था, बड़ी तादाद में, मतलब कि बड़े लेवल पर बच्चे सेवा में लगे थे और लोगों को कीर्तन सुना रहे हैं, मुझे आके गले मिल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। यही मिशन है हमारा कि बच्चों में वो चीज मैंने देखने को देखी आफ्टर लॉन्ग टाइम। बच्चों में तो बहुत देर से, पर इस बार तो कुछ इंकलाब है। यही मिशन है हमारा, जब हमारे बच्चे भगवान की बातें करने लगेंगे, दैट इज द मिशन। और उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम पैदा क्यों हुए। छोटे सी उम्र में, 7 साल में, 5 साल में, 10 साल में वो सत्संग सुन रहा है, कीर्तन कर रहा है, कीर्तन सुन रहा है। दिस इज अवर मिशन गीता। ये मैं मिशन का सपना है कि बच्चे को ही समझ आ गई है कि मुझे भगवान के पास जाना एक दिन, चलो अभी से हम कार्य शुरू करते हैं। ये है हमारा मिशन। दास धर्म का मिशन है कि एक दिन भगवान के पास जाना है तो भगवान के लिए कुछ कर लो, बस यही मिशन है हमारा। और भगवान के बनाई हुई क्रिएशन के लिए कुछ कर लो, ये दुनिया के लिए कुछ कर लो। मत देखो कोई हिंदू है, मत देखो कोई सिख है, मत देखो कोई मेरी जमात का है, मत देखो कोई जात का है, मत देखो कोई पात का है। जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होए। बाणी कहती है किसी ਨੂੰ जात पात की लोड़ ही नहीं, रब ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाला बंदा बन जाए बस, ईश्वर को मानने वाला। तो हम वही जो तुक है, हर को भजे सो हर का होए। हम भगवान को भजन करने वाले, भगवान ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाले लोग हाँ, असी रब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बहुत लोग चले जाए, मिल भी जाए। तो इसलिए ये मिशन है हमारा कि हम भगवान को एक दिन मिलेंगे और भगवान हमें प्राप्त होगा। ये मिशन है हमारा। हम टूट कर आए हैं, हमको वापस भगवान तक जाना है। और उसके अंतराल में जो हमारा जो सफर है, जो हमारी जर्नी है, उसमें हमको भगवान की क्रिएशन, जो भगवान ने ये पूरी दुनिया बनाई, इसको और ब्यूटीफाई करके जाना है। दैट्स द मिशन, नथिंग एल्स। और आप जी इस मिशन को किस विजन से आगे ले जाना चाहते हो, और हम सब आपके साथ कैसे दें? हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस मिशन पे? हमको तो खुद सपोर्ट चाहिए, हमको तो लाइफ सपोर्ट खुद चाहिए रहती है सर। हम किसी को क्या सपोर्ट करेंगे? आप में हल्लाशेरी अगर आ जाती है, आप पहले उस हल्लाशेरी को अपने पे बरतो। अगर आप में एनर्जी है कुछ करने के लिए, कुछ पॉजिटिव एनर्जी, पहले अपने को पॉजिटिव करिए, वो सपोर्ट करिए। पहले अपनी बुद्धि को हिम्मत दीजिए, अपने इमोशंस को हिम्मत दीजिए, अपने आप को हिम्मत दीजिए, अपने माइंड को, अपने मन को हिम्मत दो। जो रोज ऊपर नीचे होता है, पहले उसका संतुलन करो। हम कैसे सपोर्ट करेंगे? हम खुद ही पहले ही हम सपोर्ट दूसरों से मांगते हैं कि हमें कोई आए और हमको खड़ा कर दे, हमको आए कोई हमारा दुख सुन ले। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको मिशन की सपोर्ट बनना है, मिशन का प्रचार करना है, मिशन के लिए जोर लगाना है, तो आपको खुद तगड़े होना पड़ेगा। आपको पहले अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करनी होगी। जिसके पास स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट होती है, थोड़ा सा भी ज्ञान हो, उस ज्ञान से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और वो ज्ञान आपको संवारने लगता है। अंडरस्टैंड? जैसे मेरे पास मेकअप का सामान हो, तो उस मेकअप से मैं अपने चेहरे को सुंदर बना सकता हूं। मेकअप से बनाते हो ना, हमें वो मेकअप नहीं चाहिए जो शरीर हमें बाहर से खूबसूरत करे। हमें वो मेकअप चाहिए जो हमारे अंदर से ताकत पैदा करे। हमारा मेकओवर अंदर से जो अंदर से मजबूत कर दे हमको, वो सपोर्ट आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है। और हमारे को वो लोग चाहिए जो पॉजिटिव बात करें, किसी को बुरा ना कहें,
मंदा ना बोले। ऐसे लोग हमेशा नुकसान ही करेंगे। आप उनकी चौकड़ी में बैठोगे, जो निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, गंदी बंदी बातें करेंगे, किसी को बुरा कुछ भी बोल देंगे, उनको समझ नहीं आती, कुछ भी मुंह से बोल देते हैं। ऐसे लोग मिशन को नहीं चाहिए। ये मिशन नहीं है हमारा। हमारा मिशन बहुत अच्छा है। हमें हमारा दर्शन दास जैसे क्वालिटी वाले, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमें महाराज जी जैसे महान पुरुष चाहिए इस मिशन को चलाने के लिए। तभी मैं जब बोलता हूं कि आप दर्शन दास बन जाइए, तो उस बात का मतलब होता है कि घर घर में दर्शन दास होना चाहिए। तो वैसी सोच बनाओ जो दर्शन दास की सोच थी। मजबूत कैसे होते हैं जीवन में, वो दर्शन दास था। और दूसरों को मजबूत कैसे बनाते हैं, वो दर्शन दास था। खुद मजबूत। लोग कहते हैं हमारे पास पैसा होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। महाराज जी के पास कोई बहुत करोड़ों रुपए तो नहीं थे, साधारण सा जीवन था। और महाराज जी ने क्या कमाल कर दिया, लोगों को घर दिला दिए। अपना एक घर नहीं बनाया उन्होंने, एक भी घर महाराज दर्शन दास ने अपना घर, सिर्फ उनके बाप ने, उनके पिता ने जो घर बना दिया उनका अचली गेट बटाला में, बस वही उनका पुश्तैनी घर पड़ा हुआ है जो दर्शन दास के पिता ने बनाया था अपनी मेहनत से। महाराज दर्शन दास एक घर भी नहीं बना सके अपने लिए। ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा आपको, मैं बताऊं। महाराज जी की आदत पता क्या थी? मैं गुण गिनवा रहा हूं, कितने गुण गिनवा दूंगा। ये इतने से टाइम मैनेजमेंट में 17 साल में महाराज जी ने वो काम कर दिए जो मसीहा करता है, जो प्रॉफिट करता है, जो अवतारी पुरुष कर सकता है। महाराज जी को पता लगना कि ये सेवक के घर में गरीबी है, महाराज जी ने पता क्या करना, महाराज जी ने लोग बनाए हुए थे, तैयार किए हुए थे। महाराज जी क्या करते थे, महाराज जी दरबार में जितना चढ़ावा चढ़ना तो प्रधान जी ने सबने कहना महाराज जी हमारे खर्चे। महाराज जी कहते तो हमारे खर्चे तो अपने आप नानक दे देगा, कोई बात नहीं, उसके घर में प्रॉब्लम है, किसी को बैंक की प्रॉब्लम है, किसी कुछ। तो महाराज जी ने पता क्या करना, इतनी उनको चिंता होती थी अपनी संगत के प्यार में, उन्होंने पैकेट बनाने पैसे के और लोगों को कहना जाओ आज इस फलाने के घर में डालो, फलाने के घर में डालो। और वो डोर में वो होता नहीं था, वो जो आपके यहाँ पर इंग्लैंड में लेटर बॉक्स, उसमें जाके डाला नहीं। कितने लोगों का भला किया। और वो जब आना महाराज जी के पास, तो महाराज जी के पास उन्हें खुश हो कहना महाराज जी राती किसी ने ना पैसे पा गया। महाराज जी हंस के कहना अच्छा चलो रब ने देते उन्हें पुत्र, अपना नाम नहीं आने देना, रब ने पुत्र देते उन्हें, रब बड़ा दयाला, गरीबी नहीं कर रहन देंदा किसी दी। तेरा काम बन गया ना महाराज बेंडी कृपा, कहते जा फिर रब रब करया कर। ये है सपोर्ट, ऐसे होना चाहिए हम लोगों को। महाराज जी के कोई करोड़ों रुपए नहीं चलते थे, कोई फैक्ट्रियां नहीं थी। जो महाराज जी के तिलफुल गुरु के चरणों में, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा था गोलक जो होती है गुरु की, वो गरीबों का मुंह होता है, और महाराज जी ने कर दिखाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, उनके अंदर वो गुण थे सदैवी, गोलक में जो पैसा आया वो गरीबों के मुंह में डाल दिया। और कैसा संत चाहिए हमको, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नहीं। जेड़ा पैसे दे मगर भजे हो ते नकम्मा बंदा ही नहीं हैगा, साधु ते गाली छड़ दे। अगर तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तुम उसमें से चैरिटी करो, दान पुण्य करो, मिशन चलाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, लोगों के घर में रोटी पहुंचाओ। ये मिशन है कि हम कुछ अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए भी करें। सरबत का भला हम सबके लिए सोचें। वी लव एंड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। महाराज जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਹਾਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, 84 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਆਤਮ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सेल्फ रियलाइजेशन। ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ what is the right way to reach God while you are still living? While you are still living, how can you feel the God? लिविंग इन वर्ल्ड, हाँ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जी। आप कहते हो मुझे भगवान तक पहुंचना है। मैं आपके ये दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे रहा हूं, फिर आपके सेल्फ रियलाइजेशन पे पहुंचूंगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ सेल्फ रियलाइजेशन भी है। अगर आप कहती हैं कि मुझे भगवान तक जाना है, तो भगवान तक जाने के लिए आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपके अंदर कंप्लीट बदलाव चाहिए। आप उस ईश्वर के पास जा रही हैं तो ईश्वर एक परफेक्ट, एक 100% परफेक्शनिस्ट है, सर्व कला समर्थ, 100% परफेक्शनिस्ट, द गॉड ऑलमाइटी। उसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो जब हम भगवान तक जाएंगे तो हमें भी अपनी कमियां दूर करनी होंगी, है ना? तो वो कमियां क्या है? केवल आपको स्पिरिचुअलिटी अपनी कमियां दूर नहीं करनी होती, आपको हर प्रकार से अपनी कमियां दूर करनी होती है। आपको गुस्सा आता है और गुस्सा हमारा नुकसान करता है, हमको गुस्सा त्यागना होगा। हम बात को, मान लो किसी वजह से हमको गुस्सा आ जाता है क्योंकि हम कमजोर हैं, हम रिएक्शन है, गुस्सा एक रिएक्शन है। तो आपको एक कला सीखनी होगी कि आपको ऐसा महसूस होना होगा, कुछ भी हो जाए, किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपने रिएक्ट नहीं करना, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे से मरता रहेगा। सर्कमस्टांसिस कोई भी आ जाए पर आपका उसके विपरीत, प्रतिकूल, उसका जो, हाँ जी, प्रतिकूल परिस्थिति में, है ना, सहानुकूल प्रतिभा, अर्थात पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टियां आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। आपको अगर संसार अच्छा नहीं लगता, बड़ों बड़ों को नहीं लगता, वाणी में तो लगता ही नहीं है। वाणी तो कहती है जगत में झूठी देखी प्रीत, पर गुरुओं ने अपने घर वालों को थोड़ी छोड़ दिया। प्रीत, प्यार नहीं देखा, प्रीत का मतलब प्यार, कि प्यार नहीं है जगत में, पर गुरुओं ने प्यार सिखाने की कोशिश की। वो अलग बात है, कईयों ने सीख लिया और कईयों ने नहीं सीखा। हम लोग अपने पे मेहनत करते रहे। लेट्स डू द वार्म अप डेली, एक्सरसाइज डेली, प्रैक्टिस डेली, अभ्यास पूरी तरह से कि हमारे में कमियां क्या है। आपको रहना तो संसार में ही होगा, संसार से मुख नहीं मोड़ सकते। अगर आप संसार से मुंह मोड़ लोगे कहां जाओगे? आप अकेले हो गए, अकेले होकर भी आप परेशानी होंगे क्योंकि अकेलापन चुभेगा, लोनलीनेस। घर में रहकर भी आप लोनलीनेस ही हो इस वक्त। सब लोग तो अपने फोनों में लगे रहते हैं, इसका मतलब किसी के साथ बनती नहीं है, प्रेम तो है ही नहीं कहीं। चार बंदे घर में होंगे, चारों के पास फोन होंगे, चारों फोन में लगे होंगे, प्रेम किसी और से कर रहे होंगे, बैठे किसी और के साथ होंगे। हम सब लोग बदलाव लेकर आए अपने जीवन में। हमें बेहतरीन पुरुष बनने की आवश्यकता है, बेहतर इंसान, बेहतर सोच वाले इंसान। तो हमको संसार में रहकर ही बेहतर होना पड़ेगा और हमें अपनी कमियां वहीं दूर करनी पड़ेगी, सबके साथ रहकर। मान लो मुझे कुछ लोग यहां अच्छे नहीं लगते, पर मुझे तो उनके साथ रहना पड़ेगा। मुझे उन पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। मुझे यह भी सीखना पड़ेगा कि मुझे इग्नोर कैसे करना है। संग रहकर मुझे वो क्वालिटी भी लेकर आनी पड़ेगी कि कोई अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे उसकी शक्ल झेलनी पड़ेगी, और झेलकर इस तरह से झेलूं, मैं उसको बर्दाश्त करूं
कि उस जहर को पी लूं शिवजी महाराज जी की तरह। अंडरस्टैंड? आप लोगों को महान बनना पड़ेगा। जरूरी ये नहीं कि आप संसार में रहकर बोलो जी हमको तो जी माया इसमें रहकर हम कैसे भगवान तक पहुंचेंगे। इसी में रहना होगा। उसका एक सुंदर रास्ता दिखा देता है। बच्चों के साथ रहो, बच्चों से प्रेम करो, बी ए गुड मदर, अच्छी मां बनो। बच्चा नाज करे, अच्छी मां है, परंतु उस बच्चे को बच्चा बना के रखो। पति के साथ रहो पर पति उसको बना के रखो। मां के साथ रहो तो उसको मां बना के रखो। बी ए गुड वंडरफुल डॉटर, वंडरफुल मदर, वंडरफुल सिस्टर, वंडरफुल वाइफ, वंडरफुल। सब गुण हो, सब गुण हो, सर्व गुण हो, हर तरह की क्वालिटी हो, परंतु आपको किसी को अंदर नहीं बिठाना, क्योंकि जो आत्मा अंदर, जो अंतःकरण है, वहां केवल एक भगवान का घर है। ये इसके अंदर ना पिता, ना माता, ना बेटा, ना पति, ना किसी की जगह है, ना पत्नी की। ये शरीर केवल भगवान का है, इसमें भगवान ही रह सकते हैं। तो ये बैलेंस्ड सीखना होगा। द बैलेंस्ड लाइफ को बैलेंस्ड कैसे करना है, इसी पे ही ध्यान दो। इस पे चाहे 40 साल लग जाए, इसको सीखो अच्छे से कि सबके साथ कैसे खुश रहना है। ये एक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति, जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति होती है जो हमारे विरुद्ध होती है, तो हम उसमें भी कैसे अच्छे बनकर निकल जाए, सहानुकूल कैसे हो जाए, कैसे अच्छे हो जाए, ये सीखना है। चेहरे पे मुस्कान है। 10 लोग आपकी बात सुनते। अब जैसे मैं यहां बैठा था कुर्सी पे, प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ, तो मैं पहले क्या कर रहा था यहाँ, आप तो लेट आई हो, यहाँ क्या कर रहा, जब मैं अंदर आया क्या कर रहा था, मैं आपको हंसा रहा था। सिंपल बात है कि लाइट मूड में हमेशा रहो। भूल जाओ कि तुम्हें कोई टेंशन है, भूल जाओ कि तुम्हें कोई जिम्मेदारियां हैं। जिसने जिम्मेदारियां दी हैं वो खुद ही निभाएगा, जिसने दुकान दी है वो खुद ही चलाएगा, जिसने बाप दिया है वो खुद ही इस रिश्ते को चलाएगा, जिसने मां दी है सब उस पर छोड़ दो। पर अच्छे एक श्रवण कुमार बनकर, जैसे एक अच्छे पुत्र बनकर रहो। मां बाप भी तुम पे नाज करें कि हाँ यार बच्चा बड़ा प्यारा है। आप हर आदमी को खींचातानी मत करो, हर चीज के साथ खींचातानी मत करो। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर एक मिसाल दे रखी है, फूलों के साथ कांटे लगा रखे हैं। अब कांटा कहे कि मैं फूलों के साथ हूं, तो चलो कांटे की तो कीमत बन गई। अब फूल कहे हमारी कीमत आपने गिरा दी, कोई कांटे लगा दिए, कोई हमको टच कर नहीं सकता। भगवान कहते हैं भाई तुम्हारी जगह तुम्हारी फूलों के साथ है, खूबसूरत फूल होंगे तुम उनके साथ ही होंगे। तो हमारे साथ भी बड़े कांटे हैं, हमको भी वो गुलाब से सीखना चाहिए कि कांटों के साथ कैसे रहना है। कांटे गुलाब को नहीं चुभते, आप भी गुलाब बन के रहो ना, क्यों कांटों से उलझते रहते। उनको अपना प्रेम करो कि मेरी फुलवाड़ी है, मेरा बगीचा है, मेरे लोग हैं, उलझो ही मत किसी के साथ। कोई जरूरत ही नहीं है तुमको खुद मैनेजमेंट बनाने की, खुद अपने आप को बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है। छोटे बन के रहो, खाली होके रहो, नमाने होके रहो, माफी मांग के चलो लोगों से, झुक के रहो। अपने गुण देखो, मत देखो कि ये बंदा कैसी तबीयत का है। आप अपनी तबीयत देखो कि आप किस तबीयत के हो, इसको मत देखो। डोंट लुक एट अदर्स। जब ना थी गुनाहों की खबर, देखता था दुनिया के अब हुनर। जब पड़ी अपने गुनाहों पे निगाह, दुनिया में कोई बुरा ना रहा। जब मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं अपने आप को बुरा समझूंगा कि मेरे से बुरा कोई नहीं है, दुनिया में कोई बुरा नहीं है। ये सोचना है, सबके साथ रहना है, सबको साथ लेके चलना है। किसी में गुण है और किसी में अवगुण है। हम कौन होते हैं किसी को बदलने वाले? अपने आप भगवान बदल देगा जिसको बदलना होगा। ना भी बदलेगा तो उसकी ये चिंता है, मेरी चिंता थोड़ी है। अब मेरे पास इतने लोग हैं, इनमें से कुछ लोग
गंदे मंदे काम भी करते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, पाप पुण्य भी कमाते हैं, तो मुझे क्या लेना इनमें इंटरफेयर करके। मुझे तो ये देखना खुशी इस बात की होनी चाहिए कि ये मेरे पास आए हैं, इनमें भगवान की, इनको भगवान से प्रेम है, मेरे पास आए हैं, एटलीस्ट चंगे हाँ या मंदे हाँ तेरे ही बंदे हाँ, तेरे बंदे बन के आए हैं, तेरे कोल आ गए लखां तो चंगे हाँ। लखां जेड़े नहीं आ सके रब तक ते ए ते पहुंच गए ने, ते मैं दी खुशी मनावा कि अज थोड़ा आए ने, कल होर आ जाणगे, परसों होर वधणगे, होर बदलाव आए। जो जो जानकारी होएगी, जो जो भिजे कंबली त्यों त्यों भारी होवे, जो जो भिजणगे, जो जो रब जंग चढ़ेगा त्यों त्यों इन्हां दा नक्शा बदलेगा, और एक दिन ये पूरी तरह बदल जाएंगे। तो हमको इस विषय पे नहीं सोचना। इसलिए जो तुमने दूसरा सवाल किया था कि इस जगत में रहकर, यही कहा था ना, इस दुनिया में रहकर तो मैं खुद को निखार कैसे सकूं, भगवान तक कैसे पहुंच जाऊं, ये माया की छोड़ दो ना सब। लोगों को क्या लेना देना तुमको, तुम्हारे साथ तो कांटे ही रहेंगे, तुम उनको फूल नहीं बना सकते, उनकी तबीयत बनी हुई है, भगवान ने उनको कांटा बना के भेजा। तुमको रहना होगा और तुमको अपनी तरफ देखना है कि तुम कितनी खिड़ जाती है। फूल को अपनी खूबसूरती को देखना है, दूसरों की तरफ नहीं देखना। तुमको अपने ध्यान देना कि ऋषु जो है वो क्या करने आई है, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई यू कम ऑन दिस अर्थ। आपको अपना रीजन ढूंढना है तो उसको पूरा करना है। समा कम है, दूसरों के चक्रों में क्यों पड़ते हो, कौन क्या करता है ये तुम्हारा विषय होना नहीं चाहिए। तुम्हारा विषय होना चाहिए मैंने क्या करना है, व्हाट इज माई पर्पस, व्हाट इज माई रीजन, दैट इज द मेन। एक्चुअली उस पर जोर दो। अब मैं आता हूं साक्षात्कार, जो कि आपका सेल्फ रियलाइजेशन। आप खुद को कैसे जगा सकती हैं, खुद को कैसे समझ सकती हैं, खुद को रियलाइज कैसे कर सकती हैं। जो मैंने ये सब बातें करी है, जब आप अपने पे तवज्जो दोगी तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा मैं कहां कहां खराब हूं। आप दूसरों की तरफ आप जजमेंटल रहते हैं, आप दूसरों की तरफ देखकर आप ज्यादातर आप देखते हैं ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या करता है, कैसी बातें करता है। डोंट डू दैट। इतना टाइम आप कैसे निकाल लेते दूसरों की तरफ। मैं तो नहीं देखता, मेरे पास तो आप भी आती हो, मैंने तो कभी आपके कपड़ों को नहीं देखा, मैंने तो आपके चेहरे को नहीं देखा, मैं तो आपकी मुस्कुराहट को देखता हूँ, आप खिड़ी हुई है कि नहीं। उदास है तो हम कहते हैं खिड़ जाओ, बस मुझे तो खिड़ा हुआ व्यक्ति अच्छा लगता है ना। हमको पता होता है कौन है, हमको तो ये भी नहीं पता होता आपने क्या करना क्या नहीं करना। सो आई डोंट हैव टाइम टू लुक ऑन दीज सिली थिंग्स। जरूरत ही नहीं दूसरों को देखने की। तूने कपड़ा कौन सा पहनना है ये मेरा विषय नहीं है। आपने कौन सा महंगा पर्स रखा है कि नहीं रखा, आपने कौन सी बिंदी सुर्खी लगाई है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते, कौन सी गाड़ी में आ रहे हो, आई डोंट नो। मुझे तो लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी गाड़ियों में आते हैं लोग। इवन आई डोंट आस्क देम कि आपका बिजनेस क्या है। कभी पूछा किसी से कि बिजनेस क्या है भाई साहब, कैसे कमाते हो? मुझे जरूरत ही नहीं, मैं इंटरफेयर ही नहीं करता आप लोगों को, मुझे जरूरत ही नहीं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। हमको क्या जरूरत, हमारा विषय नहीं। तो जो हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना है वो मुझको सेल्फ का मालूम होता है कि मुझे सेल्फ पे ध्यान देना है। अपना कैमरा अपने पे लगा लो, सीसीटीवी। अंतःकरण शुद्ध करना है, वो तो हो गया सेल्फ रियलाइजेशन। एक होता है सोल आत्मा का साक्षात्कार। सोल का कहते हैं आपको आपकी सोल नजर आती है, आपको जब अपनी सोल दिखती है तब आपको उस परमात्मा के घर का पता चलता है। अगर आप अपने पे कैमरा लगाओगे सीसीटीवी तो ही पता लगेगा मैं कौन हूं। आप माइंड भी है, मन हो, आप आत्मा भी हो और आप शरीर भी हो। शरीर की अलग पहचान है, मन की अलग पहचान है और आत्मा की अलग पहचान है। आपको तीनों को समझना है और तीनों को समझकर आपने एक साथ तीनों को चलाना है। यह है साक्षात्कार। और उसको चलाना कहाँ है? भगवान के पीछे। यह है आत्मा का साक्षात्कार। आपने उसके बाद दुखी नहीं होना कि आप साल भर चला रही हैं, नियमों के पालन कर रही हैं और हो कुछ नहीं रहा, तंगी आ रही है, दुख आ रहे हैं, अब बोलो कुछ नहीं है, भगवान बेकार है, मैं तो साल से चल रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। आपके अंदर धैर्य भी होना है
पेशेंस। एक शब्द आता है गुरबाणी में रहाओ, बार बार आता है, उसका अर्थ है ठहराओ, रुक जा बंदे, तो रुक जा, विचार कर ले जो पड़ा है ऊपर, रहाओ, बस उस पे ध्यान देना। रहाओ शब्द को, वो बार बार आया है वाणी में, वो लोग नहीं समझते। रहाओ, ठहराओ, ठहराव चाहिए जीवन में, ठहरना सीखो। ये नहीं कि जो है मैं मुंह ते बस अपनी दुनिया अपनी बात कहनी है, बस बोलते जाना है, भावें असी चंगा बोलिए तो भावें मंदा बोलिए, बस बल्कि लत्तां खिंची जानियां ने। एक दिन ज्यादा बोलने वाला आदमी भी ना लोगों को अच्छा नहीं लगता, कम बोलने वाला आदमी भी लोगों को अच्छा नहीं लगता, और जो मध्य में है वो भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए ये तथ्य ये निकालिए, लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे साथ लोग ही ऐसे हैं, दिमाग बहुत है ना सबके। अब हमारे अभी हम 100 आदमी यहां बैठा हुआ हॉल में होगा कम से कम, तो हम लोग सब लोग ब्रेन से सब अलग सोचने वाले हैं। सबका दिमाग चलता है, सबका अलग दिमाग है, सब अलग सोच रहे होंगे। कोई यहां बैठ के सोच रहा होगा कि लाइटें बहुत खूबसूरत है, कोई सोच रहा होगा ए बेबी नु समझ नहीं आ रही गल, तो मैनू समझ पैगी, इनू क्यों नहीं समझ आ रही। कोई सोच रहा होगा मेरी बारी कब आएगी और मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है, और सोच रहा होगा सवाल ढूंढो भाई, दिमाग लगाओ कहां सवाल है। सारे आदमी यहां पर बैठे बैठे अपनी सोच दौड़ा रहे हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं अपने दिमाग के। इसलिए हम लोगों को प्लीज नहीं कर सकते। हमको केवल 3 चीजों की तरफ ध्यान देना है, अपने मन, अपना तन और अपनी अंतरात्मा। दैट्स इट, माइंड, बॉडी एंड द सोल। तो उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे, चाहे उस पे आपको 20 साल लग जाए, आज अगर वो पढ़ाई शुरू करेंगे एंड 20 इयर्स में डिग्री हासिल कर लेंगे, तो आप तो सक्सेसफुल हैं ना। आप 20 साल को मत देखो, उसको भूल जाओ। आप पढ़ाई आज शुरू करिए, आपने सब्जेक्ट ही आज लिया, और ये कोई एमए तो है नहीं कि 3 साल में पूरी हो जाएगी। शायद अच्छे बेहतरीन स्टूडेंट होंगे तो शायद 3 दिन में पूरा कर लेंगे, और नहीं हो तो कई बड़ी 30 साल भी लगेंगे, 40 साल भी लग सकते, शायद इस जन्म में भी ना समझ आए। तो आपको मेहनत करिए, आप अपने पे तवज्जो दीजिए। ऋषु ओनली थिंक कि हु इज ऋषु। ऋषु को समझना है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आई हूं, क्यों बनी हूं, क्यों उससे बिछड़ गई, और क्यों मेरा बार बार मेरा भगवान की बातें करने में ध्यान, मुझे खिंचाव क्यों रहता है। इसे सिंपल क्वेश्चंस एंड सिंपल आंसर्स कि हम लोगों को भगवान क्यों अच्छा लगता है, हमको ये वातावरण अच्छा क्यों लगता है। आप इस पे तवज्जो देना शुरू करिए। ये तवज्जो धीरे धीरे डीप होती जाए, गहरी होती जाएगी, पता लगना शुरू हो जाएगा, अनमोल मोती मिलने शुरू हो जाएंगे। पता लगेगा ऋषु अब से नहीं ये कर रही, कई जन्मों से कर रही है, पर सफल नहीं हो पाई। इस जन्म में फिर मेहनत करने आई है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेके हम दोबारा कुछ करने आए हैं जी, कर दो फिर, क्या नहीं कर सकते। साक्षात्कार तो आत्मा का यही है कि आत्मा चेतन हो जाए। बस आत्मा जिस दिन चेतन हो गई, हृदय से जीना आ गया, मन चलाना बंद कर दिया, चिंताएं खत्म हो गई, हंसते खेलने वाला जीवन हो गया, सब है। और ये कहना भगवान जो तुम करते हो ठीक करते हो, इतना विश्वास आ जाए जीवन में कि भगवान को बार बार ये कहने का सौभाग्य मौका मिले कि भगवान जो तुम करते हो ठीक करते हो, जो तुम करते हो और जो तुम करोगे करोगे। तो फिर बस तुम्हारा हो गया साक्षात्कार। महाराज जी, सिमरन और सेवा दोनों विचों वड्डी केड़ी चीज हैगी आ? सिमरन और सेवा बड़ी चीज क्या है? सिमरन करना, इसमें तो आपने खुद ही कंफ्यूज्ड है, दोनों ही बड़े हैं। दोनों बड़े। क्योंकि सिमरन के बिना आप सेवा नहीं कर सकते। अगर आप केवल सेवा करेंगे तो वो क्या है, वो आपको
आप कह रहे हो कि मैं सेवा कर रहा हूं, पर आपको उस सेवा में पूर्णता आनंद नहीं आएगा। आपने बस अपने आप को बांध रखा है कि हाँ हमको ये करना है, हमने ये करना है, क्योंकि आप समझाने की प्रयास कर रहे हो, खुद को रोज समझाते हो कि सेवा है स्वर्गांधी पौड़ी, सेवा करो सेवा करो सेवा करो, पर रोज टूट जाते हो सेवा से, घर में बैठ जाते हो, सेवा निरंतर नहीं हो पाती। 2-4 दिन सेवा करते हो, फिर आपको एक शक्ति चाहिए रहती है, ताकत चाहिए रहती है सेवा करने के लिए। सेवा जो है बिना सिमरन के, सिमरन क्या है आप पहले सिमरन को भी समझिए। सिमरन है याद करना। याद किसको करना? जिससे हम बिछड़े हुए हैं, ईश्वर भगवान, जिससे हम टूट कर संसार में आए, उसको हम याद करते रहे। याद करेंगे तो वो हमको हुक्म करेगा, वो हमको हमारा जानकारी देगा कि तू भाई क्यों आया दुनिया दे विच, तूने दुनिया में जन्म क्यों लिया है, तूने जन्म क्यों लिया है दुनिया में, तेरा पर्पस क्या है, वो हुक्म करेगा, आज्ञा देगा। सिमरन से तुमको अंदर से आज्ञा फूटेगी। जैसे मैं हूं, मुझे सेवा भी मिल गई, नाम भी मिला, सिमरन भी मिला, मैं सिमरन करके सेवा करता हूं, क्योंकि सिमरन के बिना आप कहां से आज्ञा लोगे? आपने तो अपना मन डिसाइड कर लिया मैंने सेवा करनी है, तो आपने जो चुना है, जैसे मान लो सेवा आपने चुनी कि मैंने जी लंगर बांटना है, सेवा आपने खुद चुनी और आपने डिसाइड किया, आपने मीटिंग अपने साथ करी, अपने दोस्तों के साथ करी और सेवा करने लग गए। फिर क्या होगा? आपका जिस दिन मन करेगा मैंने सेवा नहीं करनी, आप टूट जाओगे सेवा से, क्योंकि आपको किसी ने कहा नहीं, आप खुद चले और खुद गड़बड़ा जाओ और सेवा कभी भी रुक जाएगी। तभी ऐसे तो सेवा रुकती है लोगों की, हम आएंगे सेवा करेंगे, साल भर उनमें इतनी बड़ी रहती है, बाद में उनको मन जो दुखी हो जाता है, क्योंकि हम आए सेवा करें, क्योंकि खुद ही डिसाइड किया मैं सेवा करनी। जो आप खुद डिसाइड करते हो, खुद ही मालिक बन जाते हो, कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने सेवा करनी है ये वाली, तो आप उससे फिर बाद में टूट भी जाते हो। जैसे आपने सत्संग में आने की, मैं सत्संग में आऊंगा, हर सत्संग में आऊंगा, पर नहीं आओगे, क्योंकि आपने खुद चुना, अपनी तकदीर कर्ता भाव खुद लिख दिया। और अगर आप ये सोचते मैं सिमरन करूं और गुरु का हुक्म लूं, गुरु महाराज जी मुझे सत्संग में बुलाया करो, मुझे बताओ मैं सत्संग में आना शुरू हो जाओ, और कभी भी सत्संग से दूर ना हो। जब वो हुक्म करेगा आप परमानेंट सत्संग में जुड़ जाओगे, क्योंकि आप हुक्म से चल रहे हो, आपको कोई चलाने वाला चाहिए। आप समझ रहे? तू अच्छा कारीगर है, तू आरा चलाना, आरा चलाना लकड़ दे है कि नहीं? तू कारपेंटर बहुत वधिया, आरा चलाना, तेरी भाषा च मैं तेन समझाना। जो तक तेरे कोल आरा है, चला रहे हैं ते आरा चल रहे हैं, ते जे तू आरा चलाना बंद कर देगा ते आरा चलना भाई साहब वही तुसी अपने आप नूं उदां ही हो। जो तक तुहाडा दिल करदा तुसीं चली जांदे हो, सत्संग च आ गए, कीर्तन च आ गए, तुसीं आप ही अपने आप दे मालक बने हुए हो, आप ही डिसाइड कर लेंदे हो हुण आना आ, आप ही डिसाइड कर लेंदे हो हुण घर बैठना है। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਮਿਜ਼ਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਜੁੜੇ ਹੋਵੋ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਵੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨੀਓ
ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, आज हमने जी कीर्तन करना, तीजे चौथे दिन कोई नहीं आਉਂਦਾ, वो कीर्तन खुद जाता, क्योंकि उन्होंने आप ही चुनिया। जो बंदा आप कुछ करता है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म आर्जी तौर पर होता है। और जब भगवान आपको चुनते हैं वो क्या होता है? तो वो किससे होता है? सिमरन से। सिमरन से आप भगवान में जुड़ के रहते हैं, और फिर आता है, निकलता आपके बीच में बदलाव क्या आता है? आप फिर सेवादार बन जाते हो। सेवा कहते हो मैं भगवान का पूरा ख्याल रखूंगा हर तरह से। तो भगवान का ख्याल रख रहे हो प्यारे हो, थे लंगर से बनाने दी, बाहर आन दी, गुरु ते भगवान का ख्याल रख रहे हो, क्योंकि ये गुरु दी दुनिया है, भगवान दी दुनिया, ओदा ख्याल कर रहे हो तुसी, भगवान वास्ते कर रहे हो सारा कुछ। तो सिमरन और बहुत जरूरी है सेवा करने के लिए। सेवा कल्ली करोगे तो तुसी पूरी नहीं कर पाते, थक जाओगे। सिमरन करके सेवा करोगे तो तुसी सदा ही करोगे जुड़ के। और कुछ महाराज सेवा हत्थी करनी, माया नाल करनी ते दूजे सेवादारों कोलों सेवा करवानी कई तरह की हैगी। इन्हां चों भी आपां सब तो ऊपर किनू रखेंगे? सेवा तो सब प्रकार की सेम है, सारी सेम है। सेवा ते हत्थी करो, सेवा मन से करो, तन से करो, धन से करो। 3 प्रकार की सेवा है, मन, तन, धन, तो सेम है बेसिकली। जहां धन की जरूरत हो वहां धन चाहिए, जहां मन की जरूरत हो वहां मन भी चाहिए, जहां तन की जरूरत है वहां तन भी चाहिए। तीनों इक्वली मजबूत सेवा है। परंतु हम एक सेवा उसमें से चुने नहीं जी हम तो धन की सेवा करेंगे, वो इनकम्प्लीट सेवा है। कंप्लीट तीनों ही सेवा इकट्ठी करो, भगवान से तीनों का सुख मांगो। मुझे तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, तीनों ही बख्श दे। जहां तेरा समागम हो मेरा धन भी लगे वहां, मेरा मन भी लगे वहां, और मेरा तन भी लगे वहां। ये सेवा मांगो बस। जिस दिन ये मांगोगे तो अपने रब तथास्तु कहेगा, आप ही रास्ता खोल देगा।